हमारे पास एक ऐसा कैमरा है जिसकी ताकत को हम अक्सर भूल जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हमारी अपनी आंखों की। सोचिए जरा, 576 मेगापिक्सल। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बाजार में जो सबसे महंगे, सबसे फैंसी डिजिटल कैमरे मिलते हैं ना, ये उनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। सच में हमारे सिर के अंदर एक बायोलॉजिकल सुपर कैमरा फिट है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बायोलॉजिकल मार्वल काम कैसे करता है। मतलब ये सिर्फ रोशनी को पकड़कर हमारे लिए पूरी दुनिया की एक जीती जागती, चलती फिरती तस्वीर कैसे बना देता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाने के लिए एक काम करते हैं। हम प्रकाश की एक किरण के साथ साथ चलते हैं। देखते हैं कि आंख में घुसने से लेकर दिमाग में तस्वीर बनने तक का उसका सफर कैसा होता है। तो हमारे प्रकाश की किरण का ये सफर शुरू होता है आंख की सबसे बाहरी परत से। ये समझ लीजिए कि यह इसका पहला स्टॉप है, एक पारदर्शी खिड़की। ये है कॉर्निया, आंख का वो बिल्कुल सामने वाला पारदर्शी हिस्सा, एक खिड़की की तरह। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कॉर्निया हमारे शरीर का इकलौता हिस्सा है जिसमें कोई ब्लड वेसल मतलब खून की नसें नहीं होती, और इसी वजह से इसे ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान होता है। अच्छा, कॉर्निया की खिड़की से गुजरने के बाद रोशनी पहुंचती है पुतली तक। ये हमारी आंख का दरवाज़ा है, और इस दरवाजे को कितना खोलना है या बंद करना है ये तय करता है आइरिस, हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा। जब रोशनी तेज होती है तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है और अंधेरे में बड़ा, बिल्कुल एक कैमरे के एपर्चर की तरह ही काम करता है ये। तो दरवाजे से अंदर आने के बाद हमारी प्रकाश की किरण अब आंख के एक बहुत ही जरूरी हिस्से से टकराने वाली है, और वो है इसका अपना ऑटो फोकस लेंस। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगा होता है। इसका सीधा सा काम है जो भी रोशनी अंदर आ रही है उसे मोड़कर एक जगह पर फोकस करना, ताकि एक एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बन सके। पर इस लेंस की असली खासियत है इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसे समंजन क्षमता भी कहते हैं। ये असल में आंख की ऑटो फोकस करने की जादुई ताकत है। इसी की वजह से हम दूर की चीज और फिर तुरंत पास की चीज दोनों को एकदम साफ देख पाते हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, सारा खेल सिलियरी मसल्स का है। जब हम दूर देखते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस खिंचकर पतला हो जाता है, और जैसे ही हम कोई पास की चीज देखते हैं ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है ना? एक शानदार मैकेनिकल प्रोसेस। तो लेंस से फोकस होकर हमारी प्रकाश की किरण अब अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाली है। ये जगह है आंख के ठीक पीछे का पर्दा, जिसे हम रेटिना कहते हैं। इसको आप कैमरे का डिजिटल सेंसर या फिर पुरानी वाली फिल्म रील की तरह समझ सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये रेटिना कोई आम पर्दा नहीं है। इस पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स की परत चढ़ी है, और जैसे ही रोशनी इन सेल्स पर पड़ती है एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और बस यहीं से देखने की प्रक्रिया का अगला जादुई हिस्सा शुरू होता है। रेटिना पर इन सेल्स की दो टीमें काम करती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड सेल्स की टीम कम रोशनी में देखने के लिए है, मतलब रात के अंधेरे में, और जो कोन सेल्स की टीम है वो तेज रोशनी और रंगों को देखने का काम करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी संख्या में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी आंख में करीब 12 करोड़ रॉड्स होते हैं, जबकि कोन्स सिर्फ 70 लाख के आसपास। अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात, लेंस के फोकस करने की वजह से रेटिना पर जो इमेज बनती है वो असल में उल्टी होती है। हाँ, आपने सही सुना, हमारा ये बायोलॉजिकल कैमरा दुनिया को उल्टा देखता है। तो फिर सवाल ये है कि हमें सब कुछ सीधा कैसे दिखता है? यहीं पर हमारे दिमाग का रोल आता है। रेटिना इन उल्टे सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व नाम के एक केबल के जरिए दिमाग के पिछले हिस्से में भेजता है, जिसे ऑसिपिटल लोब कहते हैं। और ये सब होता है पलक झपकने से भी तेज। दिमाग को जैसे ही ये सिग्नल मिलता है वो फौरन इस उल्टी तस्वीर को सीधा करता है, और 1 सेकंड के 16वें हिस्से से भी कम टाइम में दुनिया की एक साफ, सीधी और मीनिंगफुल तस्वीर हमारे सामने होती है। ये सच में कमाल है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स कैमरा है तो जाहिर है हमेशा परफेक्टली काम नहीं करता। कभी कभी इसके फोकसिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिन्हें हम आम भाषा में नज़र की कमजोरी कहते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ आम प्रॉब्लम्स पर एक नज़र डालते हैं। पहली दिक्कत है एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य। इसमें होता यह है कि लाइट की किरणें रेटिना पर एक पॉइंट पर ठीक से फोकस नहीं हो पाती। नतीजा,
चीजें धुंधली या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब कॉर्निया या लेंस का शेप परफेक्ट गोल न होकर थोड़ा अंडे जैसा हो जाता है, और इसे ठीक करने के लिए एक स्पेशल तरह का सिलिंड्रिकल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसमें आंख का जो नेचुरल लेंस है वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी साफ कांच की खिड़की पर धूल की एक परत जम जाए। ये ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। एक छोटे से ऑपरेशन से उस धुंधले लेंस को हटाकर एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और नज़र फिर से पहले जैसी साफ हो जाती है। चलिए, जाते जाते आंख के बारे में कुछ और क्विक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। आंख की पढ़ाई को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। हमारी आंख का डायमीटर सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है, और ये छोटी सी आंख करीब करीब 70 लाख अलग अलग रंगों को पहचान सकती है। कमाल है ना? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो सफ़र रोशनी की एक मामूली सी किरण के तौर पर शुरू हुआ था, उससे हमारी आंख और दिमाग की शानदार टीम वर्क ने 1 सेकंड से भी कम समय में एक पूरी, रंगीन और जीती जागती हकीकत में बदल दिया। और ये बात हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, अगर हमारी आंखें सिर्फ रोशनी से एक पूरी विजुअल दुनिया बना सकती हैं, तो हमारी बाकी इंद्रियां जैसे सुनना, सूंघना, छूना, वो अपने अपने सिग्नल से किस तरह की हकीकतें बना रही होंगी।